नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। दुनिया का सिकंदर बनने के लिए चीन ने वुहान बम बनाया था, लेकिन चीन का यह दांव उस पर उल्टा पड़ गया। कोरोना पर पूरी दुनिया में चीन की नाक कट गई। अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क चीन के दुश्मन बन गए। खबर इतनी सी ही नहीं है, चाइनीज वायरस दुनिया के कई मुल्कों में तख्ता पलट कर चुका है। माली इसका जिंदा प्रमाण है। लेकिन अब खतरा खुद जिनपिंग की कुर्सी पर मंडरा रहा है। जिनपिंग का कोरोना गुना चीन में कैसे सत्ता परिवर्तन करने वाला है और जिनपिंग के उत्तराधिकारी की रेस में कितने चेहरे हैं, कौन से पावरफुल है, जरा आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ड्रैगन का बॉस कोरोना गुनाह में बुरी तरह से फंसा है। चीन में तख्ता पलट की तारीख फाइनल होने वाली है। जिनपिंग एक साथ 5 चक्रव्यूह में फंस चुका है। जिनपिंग का उत्तराधिकारी तक चीन ने चुन लिया है। ड्रैगन के बॉस का अटल सिंहासन तक डोल उठा है। जिनपिंग की विदाई का पूरा प्लान चीन में रेडी है। कोरोना जिनपिंग की कुर्सी कैसे खाने वाला है? कोरोना ने कितने देशों में तख्ता पलट कर आया? जिनपिंग के खिलाफ चीन में द्रोह काल शुरू। चीन में तख्ता पलट कैसे होगा? कौन जिनपिंग के अटल सिंहासन को उखाड़ फेंकेगा? इसकी इनसाइड स्टोरी आपको सबूतों के साथ बताएंगे। लेकिन पहले यह जानिए कि जिनपिंग तख्ता पलट के नाम से कांप क्यों रहा है। कोरोना रिएक्शन नंबर 1, माली में तख्ता पलट। यह आगजनी, यह धुएं का गुबार, यह हाहाकार, यह हंगामा जिनपिंग को डरा रहा है। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली से आई विद्रोह की ये तस्वीरें ड्रैगन के बॉस को डरा रही हैं। कोरोना ने माली में तख्ता पलट करवा दिया। राजधानी बामाको में विद्रोही सैनिकों ने फायरिंग की। विद्रोहियों ने राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता और प्रधानमंत्री बाओबो सीसे को बंधक बना लिया। अब भी माली में उथल पुथल है। कोरोना रिएक्शन नंबर 2, थाईलैंड में तख्ता पलट। गुस्से में उबलता थाईलैंड, तख्ता पलट का जोर लगाता थाईलैंड। यह जिनपिंग के वुहान बम का साइड इफेक्ट है। थाईलैंड में 2014 के बाद सबसे बड़ा आंदोलन छिड़ा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हजारों युवा सड़कों पर हैं। कोरोना काल में राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए थाईलैंड खड़ा हुआ है। थाईलैंड में प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान ओ चा के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। बड़े उलटफेर की आहट थाईलैंड में महसूस हो रही है। माली में कोरोना ने तख्ता पलट करा दिया। थाईलैंड में तख्ता पलट की तैयारी है। ये सारी तस्वीरें जिनपिंग को डरा रही हैं। चीनी संविधान में जिनपिंग ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलाव कराए, लेकिन जिन देशों में कोरोना की वजह से तख्ता पलट हुआ, वो लगातार जिनपिंग की बेचैनी बढ़ा रहा है। कोरोना रिएक्शन नंबर 3, बेलारूस में तख्ता पलट। वुहान बम पर बेलारूस भी फट पड़ा है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क गुस्से से उबल रही है। सरकार के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हैं। दोबारा चुनाव की मांग हो रही है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको टेंशन में हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति ने तो यहां तक कह दिया कि जब तक वो जिंदा है तब तक चुनाव दोबारा नहीं होंगे। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। भले ही जिनपिंग चीन पर सारी जिंदगी राज करने का सपना देखते हो, लेकिन कोरोना जिनपिंग की भी कुर्बानी ले सकता है। बेल्जियम से लेकर लीबिया तक विद्रोह की आग जल रही है। लीबिया में भी सियासी संकट है। विरोध प्रदर्शन जारी है। उधर चीन में भी तख्ता पलट की आहट है। चीन में जिनपिंग की सत्ता को ललकारने वालों की तादाद बढ़ गई है। कोरोना पर जिनपिंग की दुनिया भर में फजीहत हो रही है। अमेरिका समेत कई देश चीन के कट्टर दुश्मन बन गए हैं। तो क्या चीन का कंट्रोल जिनपिंग के हाथों से जाने वाला है? क्या वाकई जिनपिंग की कुर्सी जाने वाली है? कोरोना के चलते ही जिनपिंग पूरी दुनिया में कई देशों की हिट लिस्ट में है। यहां तक कि खुद चीन में भी यही बगावत के सुर सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से सामने आ रहे हैं। दावा यहां तक है कि चीन जिनपिंग से छुटकारा चाहता है। यहां तक बातें कही जा रही हैं कि चीन में जिनपिंग का उत्तराधिकारी भी तय हो चुका है।
हांगकांग में विद्रोह का दमन, कोरोना के पाप को छिपाना, पूरी दुनिया जिनपिंग का क्रूर चेहरा देख चुकी है। जिनपिंग के इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे चिंता की नई लकीरें हैं, क्योंकि कोरोना जिनपिंग की कुर्सी में आखिरी कील साबित हो सकता है। अब जरा यह समझिए कि आखिर चीन में जिनपिंग के उत्तराधिकारी की रेस में कितने लोग हैं और कौन सबसे बड़ा दावेदार है। दावेदार नंबर 1, वांग यांग, खासियत उपराष्ट्रपति चीन। वांग यांग चीन के मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं, खासियत राष्ट्रपति चीन। जिनपिंग ने जब 2017 में संविधान में संशोधन किया था, तब पहली बार चीन के उपराष्ट्रपति को भी बड़ी शक्तियां दी। वांग यांग को जिनपिंग का सबसे मजबूत उत्तराधिकारी माना जा रहा है। चीन के बड़े अखबारों का दावा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ वांग यांग के अच्छे ताल्लुकात हैं। कोरोना से कटी चीन की नाक वांग यांग ही दुनिया में ऊंची करा सकते हैं। वांग यांग चाहे तो जिंदगी भर चीन के उपराष्ट्रपति की गद्दी पर काबिज रह सकते हैं, लेकिन वांग की नजर अब जिनपिंग की गद्दी पर है। जिनपिंग के खिलाफ सीपीसीसी में खासा विरोध चल रहा है। कई सीनियर नेता जिनपिंग को गद्दी पर बैठे नहीं देखना चाहते। दावेदार नंबर 2, चेन मिनर, खासियत सीनियर लीडर। कोरोना के बीच चीन में तख्ता पलट की हवा चल रही है। जिनपिंग के दूसरे दावेदार चेन मिनर माने जा रहे हैं। चेन मिनर चीन के पोलित ब्यूरो के सबसे सीनियर लीडर हैं। चेन मिनर और जिनपिंग कभी जिगरी थे, लेकिन जिनपिंग के तानाशाही रुख ने दोनों के बीच दूरियों की दीवार खड़ी कर दी। 2002 से 2007 तक चेन मिनर ने झेजियांग में जिनपिंग के अंडर काम किया था। दावेदार नंबर 3, हु चुनहुआ, खासियत चीन का लिटिल हु। जिनपिंग के तीसरे उत्तराधिकारी का नाम है हु चुनहुआ, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं। चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ की टीम में हु चुनहुआ सबसे खास थे। 2012 में चुनहुआ को लिटिल हु कहा जाने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हु चुनहुआ की राजनीतिक सोच विरोधियों के छक्के छुड़ाने में माहिर है। दावेदार नंबर 4, वांग हुनिंग, खासियत जिनपिंग का विरोधी। जिनपिंग की गद्दी के चौथे बड़े दावेदार का नाम है वान हुनिंग। वान यू तो सीसीपी की सेंट्रल पॉलिसी रिसर्च ऑफिस का डायरेक्टर है, लेकिन जब से जिनपिंग के कोरोना ने चीन की नाक कटाई, तब से वांग हुनिंग जिनपिंग का विरोधी नंबर 1 बन गया। वान हुनिंग चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियान जैमिन से लेकर हु जिनताओ तक का राइट हैंड रहा है। दावेदार नंबर 5, ली झांगशु, खासियत जिनपिंग का दुश्मन। चीन में जो सीसीपी की स्टैंडिंग कमेटी राष्ट्रपति का चुनाव करती है, ली झांगशु सीसीपी की उसी सेंट्रल कमेटी के डायरेक्टर हैं। जिनपिंग से इनकी भी नहीं बनती। दावा है कि ली झांगशु सीसीपी के सदस्यों को तख्ता पलट के लिए रेडी कर रहे हैं। अगर ली झांगशु कामयाब रहे तो जिनपिंग की कुर्सी जा सकती है। अब सवाल यह कि जब जिनपिंग ने संविधान में संशोधन कर अपनी गद्दी पूरी जिंदगी भर के लिए सुनिश्चित कर ली है, तो फिर फेरबदल कैसे होगा? चीन में तख्ता पलट की थ्योरी को समझने के लिए चीन में राष्ट्रपति के चुनावों की प्रक्रिया को समझना भी जरूरी है। ड्रैगन ऐसे चुनता है अपना बॉस। सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चीन में प्रतिनिधियों की नियुक्ति करती है। प्रतिनिधियों की नियुक्ति के बाद बीजिंग के ग्रेट हॉल में बैठक होती है। सीपीसी के करीब 2300 सदस्य हैं। सीपीसी सेंट्रल कमेटी का चुनाव करती है। सेंट्रल कमेटी में करीब 200 सदस्य होते हैं। ये कमेटी पोलित ब्यूरो का चुनाव करती है। पोलित ब्यूरो के जरिए स्थायी समिति का चुनाव। पोलित ब्यूरो और स्थायी समिति ही चीन में असली पावर रखती हैं। करीबन पोलित ब्यूरो के अंदर ही 24 मेंबर हैं, जबकि स्टैंडिंग कमेटी में 7 सदस्य हैं। हालांकि ये संख्या घटती बढ़ती भी रहती है, लेकिन माना जा रहा है कि ये दोनों कमेटियां तख्ता पलट तक कर सकती हैं। चीन में कहने के लिए मतदान होता है, लेकिन पहले ही यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। पोलित कमेटी भी सिर्फ फरमान मानती है। सेंट्रल कमेटी पार्टी के टॉप लीडर का चुनाव करती है, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कहा जाता है। जो सीपीसी का महासचिव होता है, वही चीन का राष्ट्रपति बनता है। कोरोना से उठे विवाद के बाद जिनपिंग की कुर्सी खतरे में है। ऐसे दावे हैं कि सीपीसी का महासचिव यानी जिनपिंग का उत्तराधिकारी किसी भी वक्त चुना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।